ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2018 को राजस्थान में स्टेट हाईवेज, राज्य मार्ग जो हैं लगभग 15,000 किलोमीटर के 143 के करीब राजस्थान की जनता की डिमांड थी। एक बड़ा वित्तीय भार छोटे वाहन के लोगों पे पड़ता था, समय भी लगता था। उस वाजिब मांग को उस पूर्ववर्ती सरकार ने स्वीकार किया था और 1 अप्रैल 2018 को टोल से एग्जम्प्ट किया था, टोल माफ़ी करी थी। आज राजस्थान की सरकार ने परंपरागत रूप से राजस्थान की जनता को जोर का झटका धीरे से दिया है और दीपावली का तोहफा भी दिया है। वो टोल माफ़ी जो है वो वापस ले ली, ये कहते हुए कि इससे हमें 300 करोड़ के राजस्व की आय होगी और ये काम हम सड़कों के रखरखाव में करेंगे। प्रश्न ये है कि क्या इसके अलावा कभी सरकार की मंशा नहीं थी, या जब हमारी सरकार थी तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक तौर पर सड़कें बनी थी और लोगों की सहूलियत के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब रही, मुख्य तौर पर लगभग 18 वर्षों में एक बड़ा सड़कों का नेटवर्क 64,000 किलोमीटर सड़कें उस समय शासनकाल में बनी, उनका रखरखाव भी हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये टोल माफ़ी वापस लेके राजस्थान की सरकार ने एक बड़ा विश्वासघात राजस्थान की जनता के साथ किया है। जैसा आदतन शुरुआती दिनों से ही सरकार कंफ्यूज है, असमंजस में है, हर निर्णय में है। अभी सरकार ये तय नहीं कर पा रही कि ये टोल की जो इम्पोज है ये किसके कहने से किया है। मैंने अभी किसी ब्लॉग पे महेश जोशी जी का बयान पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा है कि इसका जवाब तो सचिन पायलट दे सकते हैं। इसका मतलब इस टोल को इम्पोज करने में भी कहीं ना कहीं सरकार के भीतर भी दो राय दिखती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी के कार्यकर्ताओं के मंशा के अनुरूप, क्योंकि कल जब इसकी चर्चा हुई और आज जब इसकी आधिकारिक घोषणा हुई है, तो उसके खिलाफ कल 11 बजे से 2 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे ज़िला केंद्रों पर हम इस टोल को इम्पोज करने पर के खिलाफ जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन देंगे और हमारी पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि, सभी प्रमुख कार्यकर्ता, क्योंकि निकाय चुनाव की तैयारी भी चल रही है साथ ही साथ, और कल हमारी यहाँ पर सुनवाई रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्येक ज़िला केंद्र पर, प्रत्येक प्रशासनिक ज़िला केंद्र पर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता 11 बजे से 1 बजे वहाँ धरना देंगे और इस टोल को इम्पोज करने के खिलाफ ज्ञापन कलेक्टर को देंगे। सरकार से इस बारे में आग्रह करेंगे कि इस पर सरकार पुनर्विचार करे। आदतन तौर पर सरकार ऐसा करती आई है। अभी तात्कालिक रूप से जुलाई में, आपको ध्यान होगा, सरकार का ये दूसरा ऐसा निर्णय है जो जन विरोधी है। इससे पहले हमारी इसी तर्ज पे पूर्ववर्ती सरकार ने 4% वैट पेट्रोल और डीजल में कम किया था राजस्थान में। उस वृद्धि को वापस इस अशोक गहलोत जी की सरकार ने यथावत तरीके से वापस लागू किया। नतीजा ये हुआ कि एक बड़ा रेवेन्यू लॉस राजस्थान में, पेट्रोल पंप के लोगों ने स्ट्राइक करी, ऐसे 25,000 के लगभग पेट्रोल पंप बंद रहे और राजस्थान को एक बड़ी रेवेन्यू का लॉस हुआ, क्योंकि वैट बढ़ने से दूसरे प्रदेश के नज़दीक के पेट्रोल पंपों की इनकम बढ़ी और हमारे नज़दीक के पेट्रोल पंप से लोगों ने पेट्रोल और डीजल लेना शुरू किया। तो जो मंशा थी कि रेवेन्यू मिलेगी, बजाय उसके रेवेन्यू का लॉस हुआ। तो इस तरीके का असंगत तरीके का फैसला, जन विरोधी फैसला, जिसका हम लोग विरोध करते हैं, और ये तात्कालिक आंदोलन का निर्णय हम लोगों ने इस रूप में लिया है। भविष्य में भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम और उसको व्यापक तरीके से आगे तक ले जाएंगे।
हमने सरकार से आग्रह किया, स्वाभाविक रूप से हम मुख्यमंत्री को आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी इसमें दखल दें और इसको पुनर्विचार करें। जनहित का मुद्दा है, प्रतिपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है और इस पर पुनर्विचार करें। हमारा आग्रह रहेगा कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे। अगर पुनर्विचार नहीं करेंगे तो आगे क्या स्टेप रहेंगे? आगे के आगे तय करेंगे, लेकिन एक सांकेतिक तौर पर कल हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहलू का जो मामला आया उसमें मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पिछली सरकार के समय न्यायिक प्रक्रिया का और जो कानूनी प्रक्रिया उसका दुरुपयोग किया गया, गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई। क्या आपको भी देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पहलू खां को कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की फिराक में हैं, क्योंकि उनको इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। वो जो मसला था उसके बारे में बहुत सारी बातें हमेशा हो चुकी हैं और कोर्ट का जो अभी फैसला है उस पर उनकी रिएक्शन थी, आज मैंने देखी है। तो इसके बारे में बहुत पहले हमारा स्टैंड और हमारी कार्यकर्ताओं का, पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ तौर पर सामने था कि उसके बारे में जो बातें कही गई थी, अब क्योंकि अदालत ने कोई उस पर टिप्पणी करी है, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन स्वाभाविक तौर पर इस पर पहलू खां के मामले में किसी किस्म की सियासत की आवश्यकता नहीं है। वो इसको सियासी नज़रिए से देखते हैं, एक वोट बैंक के नज़रिए से देखते हैं, वो उनका सोच है। लेकिन जो तथ्य थे उसके आधार पर उस समय की सरकार ने जो कार्रवाई करी, मैं समझता हूं कि उस समय के हिसाब से ठीक थी। अब न्यायालय ने कुछ कहा है कि किया है, वो सरकार का फर्ज है आगे कार्रवाई किस तरीके से करती है। पहलू खां के साथ ही मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली में एक और मुल्ला पर टिप्पणी की है, कहा है कि सतीश पूनिया नए मुल्ला बने हैं, इसलिए ज्यादा जोर से काम तो ये स्थिति तब है जब आप कल मुलाकात करते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि अशोक गहलोत जी की आखिरी पारी है और वो आशंकित हैं नए नेतृत्व से, केवल मेरे बारे में नहीं, अपनी पार्टी के भीतर भी। और मुझे अफसोस है कि कल को उनके पुत्र के बारे में कोई कांग्रेस का नेता ऐसी टिप्पणी नहीं कर दे, तो मैं उनकी नज़र में अलबत्ता तो मुल्ला नहीं हूँ। मैं पार्टी का बहुत बरसों से काम करता रहा हूँ, शायद मेरे अनुभव के बारे में वो जानते नहीं होंगे, लेकिन एक बात साफ तौर पर नज़र आई कि किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी नया व्यक्ति, कभी वो भी बने होंगे, पीसीसी के अध्यक्ष भी बने होंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं थी। मैं सहज भाव से गया था। दीपावली की रामा श्यामा मैंने आज राज्यपाल महोदय से करी है। इसके अलावा भी जो हमारे बाकी जो राजनीतिक पक्ष के लोग हैं उनसे हम लोग मिलते ही हैं, तो मैं सद्भावना के तौर पे गया था। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अपनी पार्टी के भीतर भी वो नए नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसी तर्ज पर शायद हो सकता है उनको नए लोगों पर ऐतराज़ हो और इस वजह से कोई उनके मन की कोई बौखलाहट हो, वो इस रूप में प्रकट करी होगी। आज कौन-कौन से निकायों के पहलुओं पर चर्चा हुई? हमने 30 और 31 2 दिन तय किए थे कि रायशुमारी के लिए, वार्डों की जानकारी के लिए। तो जो हमारे पास आज फीडबैक आया था, अधिकांश निकाय के लोग कल आएंगे, तो हम 1 और 2 मोटे तौर पर कल हम लगभग सारे निकाय निपटा लेंगे, उनकी चर्चा हो जाएगी। आज 2-3-4 प्रमुख निकायों के लोग आए थे जिनकी चर्चा हो गई, लेकिन अंतिम निर्णय हम इसका बाद में करेंगे। अभी खाली सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जो टोल वसूल सड़कें, प्रदेश की जो जर्जर सड़कें हैं उनको वो ठीक करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाजपा केंद्र में सत्ता में है, तो जो केंद्रीय जो राज्य ये है नेशनल हाईवेज है उनका टोल खत्म करें, फिर हमसे सवाल। देखिए, हम तो जो माफ़ किया था हम तो उसकी बात कर रहे हैं। नेशनल हाईवेज के बारे में केंद्र की सरकार पॉलिसी बनाएगी और जो यथासंभव जैसी कोशिश होगी, जो चर्चा होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो सामने प्रत्यक्ष चीज़ दिख रही है उससे भागने की आवश्यकता नहीं। वो तो ये जवाब दें कि उन्होंने, हमने जो काम किया वो विद्वेष के नाते किया या जनता के साथ विश्वासघात के नाते किया। 300 करोड़ में किस तरीके का रखरखाव होगा, या वो बता दें इस बात के बारे में, या ये इसके अलावा सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है या सरकार की मंशा नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन के लिए सरकार के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी नीतियां होती हैं कि सड़कों के रखरखाव के लिए। क्या पहले सरकारें नहीं थी, रखरखाव नहीं करती थी? मैंने जिसका जिक्र किया, हमारे यहाँ मिसिंग लिंक्स बहुत बड़े पैमाने पर बनी। हमने राजस्थान में लगभग 5-9 हज़ार पंचायतों में गौरवपथ बनाए 60 लाख की लागत से। तो क्या हमारे पास हमने कोई उसके लिए कोई टैक्स लगाया था क्या? तो बजाय अपनी जिम्मेवारी के हमारे ऊपर थोपने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र क्या करता है तो केंद्र फैसला करेगा, लेकिन हम राजस्थान सरकार की बात करते हैं कि सरकार ने ये किया क्यों, और किया है तो जनता के हित के विरुद्ध किया है।
नहीं, हम स्पष्ट कर चुके हैं क्योंकि हमने अपने कार्यकर्ताओं से राय ली, हमारे प्रमुख नेताओं से इस बात की चर्चा करी, इसलिए मुझे लगता नहीं इतना हमने छोड़ा अपने कार्यकर्ताओं पे स्थानीय स्तर पर इतना फ्लेक्सिबल किया है कि वहाँ कहीं आवश्यकता लगेगी, जहाँ पे डिमांड होगी हमारा कार्यकर्ता कहेगा वहाँ हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन ओवरऑल राजस्थान में कोई गठबंधन करें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं लगता कि टैक्सेशन का जो मामला है इसको सरकारें अपने तरीके से इस्तेमाल करती हैं? जब 2013 में आपकी पार्टी की सरकार बनी तब दिसंबर में वसुंधरा राजे की सरकार ने 4% वैट पेट्रोल डीजल पर लगाया, और फिर जब वो गौरव यात्रा के साथ गई तो उन्होंने हनुमानगढ़ में इसकी घोषणा कर दी वापसी की। अब गहलोत सरकार आई है तो इन्होंने भी लगा दिया है। चुनाव नहीं लगाया इन्होंने, हम तो उसी का विरोध करें, हमारी सरकार ने तो रिड्यूस किया था आपकी सरकार ने लगाया भी, आपकी सरकार ने और रिड्यूस भी किया था। वही कह रहा हूँ कि अभी 11 महीने में ऐसी क्या नौबत आ गई कि इनको ये सब करना पड़ा। थैंक यू। हैं निकाय की हम कल लगभग हमारे निकायों का चर्चा डिस्कशन कल तक हो जाएगा और चर्चा होगी, उसका अंतिम निर्णय हम लोग 1-2 दिन बाद करेंगे। आज जैसे मैंने बताया कि अधिकांश लोग कल आएंगे, कल के बारे में अपडेट था क्योंकि उनको स्थानीय स्तर पर रायशुमारी करनी थी, तो ज़्यादातर लोग यहाँ आज कोई आंशिक रूप से कोई 3-4 निकायों के लोग आए थे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।